नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात शशि कपूर की, एक ऐसा एक्टर जिसकी खूबसूरती के करोड़ों लोग दीवाने थे, एक ऐसा एक्टर जिसके चार्म पर तमाम बड़ी एक्ट्रेस भी फिदा थीं, एक ऐसा एक्टर जिसने विदेशी लड़की से शादी की और एक ऐसा एक्टर जो न सिर्फ अपनी एक्टिंग, अपने करियर को लेकर जाना गया, बल्कि उसकी खूबसूरती ने उसके करियर को ब्रेक भी लगाया। यानी कि एक ऐसा एक्टर जिसकी खूबसूरती ही उसके लिए एक तरीके से करियर में सबसे बड़ा रोड़ा बन गई। बहुत सी ऐसी फिल्में जो शशि कपूर को मिल सकती थीं, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि शशि कपूर तो एक चॉकलेटी हीरो थे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शशि कपूर अपने करियर के दौरान में करोड़ों दिलों की धड़कन हुआ करते थे। आज यानी कि 4 दिसंबर को शशि कपूर की पुण्यतिथि है। उन्होंने लंबी बीमारी के बाद 4 दिसंबर 2017 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनका जाना कभी जाने जैसा नहीं होता। वो अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं और उन्हीं में से एक हैं शशि कपूर, जिन्होंने करीब हिंदी सिनेमा को 160 फिल्में दी और उनकी अधिकतर फिल्में हिट रहीं। शशि कपूर आखिरी बार 1998 में आई फिल्म साइड स्ट्रीट में नजर आए थे। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। आज के इस पॉडकास्ट में और पुण्यतिथि के मौके पर उनके जीवन और करियर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हम आपको बताएंगे। राज कपूर के परिवार में जन्मे दिग्गज अभिनेता शशि कपूर ने 60 के दशक में फिल्मों में अपना डेब्यू किया और जो सक्सेसफुल भी रहा। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। साल 2011 में शशि कपूर को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था और इसके बाद साल 2015 में उन्हें 2014 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिनेमा को इतनी हिट फिल्में देने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब शशि कपूर के करियर को भी ग्रहण लग गया। 60 के दशक में उन्हें काम मिलना बंद हो गया था। फिल्मों में काम न मिलने की वजह से वो पूरी तरह से निराश हो गए थे। लेकिन उन्हें अपना घर तो चलाना ही था और इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। ऐसे में शशि कपूर को अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स कार भी बेचनी पड़ गई। इसके अलावा उनकी पत्नी जेनिफर को भी पैसों की तंगी के चलते अपना सामान तक बेचना पड़ा। और इस बात का जिक्र शशि कपूर के बेटे कुणाल बात के दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान करते हुए कहते हैं, इतनी मुश्किलें देखने के बाद 70 के दशक में शशि कपूर का समय फिर आया और तब वो एक ऐसा सितारा बनकर चमके जिसकी चमक के आगे बाकी सब सितारे फीके लगने लगे थे। आज भी शशि कपूर की फिल्मों के कई दीवाने हैं। एक और जहां शशि कपूर ने कई सुपरहिट फिल्में दी, वहीं उनकी कुछ विवादित फिल्में भी रहीं। शशि कपूर की कंट्रोवर्शियल फिल्मों में सबसे पहला नाम कॉनरैड रुक्स की फिल्म सिद्धार्थ का आता है। इस फिल्म में कई आपत्तिजनक सीन थे। फिल्म की लीड हीरोइन सिमी ग्रेवाल और शशि कपूर ने बड़ी ही बोल्डनेस के साथ इस सीन्स को किया था। इस फिल्म को अंग्रेजी भाषा में रिलीज किया गया और शशि कपूर की कंट्रोवर्शियल फिल्मों में सबसे पहला नाम तो सिद्धार्थ का आता ही है और इस फिल्म में कई आपत्तिजनक सीन भी थे। और लेकिन चूंकि शशि कपूर ने जब एक्टिंग के बाद निर्देशन में कदम रखा या वो प्रोड्यूसर बने, तब भी उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे बोल्डनेस को दिखाने के। मसलन आपको एक फिल्म याद होगी, रेखा की उत्सव, और ये फिल्म जिसमें शेखर सुमन ने रेखा के साथ डेब्यू किया था और इस फिल्म में भी कई ऐसे सीन्स थे जिनको लेकर आपत्ति जताई गई थी और उस दौर में इस फिल्म को काफ़ी बोल्ड करार दिया गया। हालांकि इस फिल्म के गीत बहुत अच्छे हैं और ये फिल्म आपको बहुत ही अंधकारमय टाइप से लगेगी और एक इतिहास पर आधारित फिल्म है और ये शशि कपूर ने बनाई है। इसके अलावा शशि कपूर ने बाद के दिनों में जिन फिल्मों को प्रोड्यूस किया उसमें शशि कपूर को निराशा हाथ लगी, जिसमें एक फिल्म अजूबा भी थी जो कि शशि कपूर ने बनाई और इस फिल्म में शशि कपूर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा जिसकी भरपाई फिर वो कभी नहीं कर पाए।
शशि कपूर अपने ज़माने के एक ऐसे एक्टर रहे जिनकी एक्टिंग के तो लाखों लोग दीवाने थे ही, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें अपनी इसी खूबसूरती का खामियाजा भुगतना पड़ा और इसी खूबसूरती की वजह से उन्हें उस तरह के रोल नहीं मिल पाए जिस तरह के रोल अमिताभ बच्चन को ऑफ़र हुए, धर्मेंद्र को ऑफ़र हुए। शशि कपूर को सिर्फ एक चार्मिंग एक्टर, एक चॉकलेटी हीरो के तौर पर ही हमेशा उनका मूल्यांकन किया गया। और फिर बाद के दिनों में जब सेहत ने आकार बढ़ाया, यानी कि शरीर फैलने लगा, मोटापा काफ़ी बढ़ गया, उसके बाद रोल उस तरह से नहीं मिल पाते थे और फिर शशि कपूर कैरेक्टर रोल में नज़र आने लगे, चाहे वो बाद के दिनों में की गई फिल्म इजाज़त हो या फिर इस तरह की कई और फिल्में जिसमें गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर शशि कपूर नज़र आते। शशि कपूर की तमाम फ़ैन फॉलोइंग में एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग शबाना आज़मी के रूप में है। शबाना आज़मी एक इंटरव्यू के दौरान कहती हैं कि वो शशि कपूर को पहली बार देखते ही उन पर मर मिटी थी। शबाना आज़मी शशि कपूर को बहुत पसंद करती थीं, वो उनकी ज़बरदस्त फ़ैन थीं और इसी इंटरव्यू में शबाना कहती हैं कि मैंने तमाम ऐसे लोगों को देखा, लेकिन शशि कपूर जैसा आकर्षण मैंने न पहले कभी देखा और न आज तक देखा है। शशि कपूर वाकई बहुत हैंडसम थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।